हेलो नमस्कार जय हिंद सत श्री अकाल दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेनुइन जीके टॉपिक्स पे। आज की वीडियो में लेकर के आया हूँ भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है और परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। सो आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और वीडियोज़ का लाभ उठाएँ। यदि आपकी कोई क्वायरी है तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं, जल्द से जल्द मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, सो वीडियो को ध्यान से देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है। तो जो भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित करने का यानी कि जो कि पहले स्थान पर लाने का जो व्यवस्थित करने का श्रेय जाता है वो किसे जाता है, वो जाता है यूनान के निवासियों को। जो ये श्रेय जाता है वो जाता है यूनान के निवासियों को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूनान के निवासियों को, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में किसने स्थापित किया। तो भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में किसने स्थापित किया, वो किया है प्रसिद्ध यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रसिद्ध यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज, जो कि यूनान के थे, प्रसिद्ध विद्वान थे। इन्होंने भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में जो कि स्थापित किया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भूगोल के जनक कहे जाते हैं या पिता कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं इरेटोस्थनीज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज, जो कि भूगोल के पिता कहे जाते हैं, जो कि बहुत ही विद्वान थे। इन्होंने ही भूगोल की जो कि रचना की थी और इसे जो कि दुनिया में लाने के लिए इन्हें जाना जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किसने और किसमें किया। तो जो पूछा जा रहा है सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का जो क्रमबद्ध समावेश किसने और किसमें किया, तो किसने किया और किसमें किया, तो वो किया था हेकीटेस ने अपनी पुस्तक पेरी डायस में। जो हेकीटेस थे उन्होंने अपनी पुस्तक हेरी डायस थी जो उन्होंने उसमें क्रमबद्ध समावेश किया था भौगोलिक तत्वों का। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इरेटोस्थनीज ने भूगोल के लिए सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया था। तो जो इरेटोस्थनीज थे इन्होंने भूगोल के लिए सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया था, तो किसका किया था, वो किया था जियोग्राफिका। जिसे हम आज भूगोल का जो जनक कहा जाता है वो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इन्होंने ही जो जियोग्राफी जिसे हम भूगोल कहते हैं, इस शब्द का भी निर्माण इन्होंने ही किया था। इन्होंने ही सबसे पहले जियोग्राफिका का शब्द का प्रयोग किया था और भूगोल को जियोग्राफिका के नाम से पुकारा था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को किस शताब्दी में मान्यता मिली। तो अध्ययन मतलब जो कि हमारे स्टडी यानी पढ़ाई के संबंध में लाने के लिए जो भूगोल को जो किस शताब्दी में जो कि किताबों में आया भूगोल पढ़ने को जो कि मिला, तो ये किस शताब्दी में जो मान्यता मिली थी, तो वो मिली थी 19वीं शताब्दी में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी में, जो कि एक विषय के रूप में भूगोल जो कि जाना जाता था, जाने लगा था 19वीं शताब्दी में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल की कितनी विचारधाराएं थी। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो 20वीं शताब्दी थी उसके आरंभ में भूगोल की कितनी विचारधाराएं थी, तो कितनी विचारधाराएं थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 विचारधाराएं थी। उस समय जो 20वीं शताब्दी में जो भूगोल आरंभ हुआ था उस समय भूगोल की 2 विचारधाराएं थी, संभावनावाद और नियतिवाद। ये 2 विचारधाराएं थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूगोल की 20वीं शताब्दी में आरंभ में जो विचारधाराएं थी वो 2 थी, एक थी संभावनावाद और दूसरी थी नियतिवाद। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा के जो सम्मिलन यानी मिश्रण या मिलन से जो मिलन के रूप को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है ब्रह्मांड। तो अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को यानी कि मिश्रण को या सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, हम ब्रह्मांड कहते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ब्रह्मांड उत्पत्ति की प्रमुख वैज्ञानिक परिकल्पनाएं कितनी हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की प्रमुख जो वैज्ञानिकों द्वारा जो मत दिए गए हैं वो कितनी परिकल्पनाओं में दिए गए हैं, तो वो दिए गए हैं 2 परिकल्पनाओं में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रमुख वैज्ञानिक परिकल्पनाएं 2 हैं। नंबर 1 पर है सामान्य स्थिति सिद्धांत और नंबर 2 पे है महाविस्फोटक सिद्धांत। ये 2 जो कि परिकल्पनाएं हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ब्रह्मांड का व्यास कितने प्रकाश वर्ष है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ब्रह्मांड का व्यास है वो कितने
कितने प्रकाश वर्ष के बराबर है। तो ब्रह्मांड का जो व्यास है वो है 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष, 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष के बराबर जो कि ब्रह्मांड का व्यास है, प्रकाश वर्ष बराबर है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो तारों का जो समूह होता है वो धुंधला सा दिखाई पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। जो मंदाकिनी होती है, जब तारों का जो समूह होता है वो धुंधला सा दिखाई पड़ता है उसे ही हम मंदाकिनी कहते हैं। ये मंदाकिनी की परिभाषा भी हो जाएगी और मंदाकिनी की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, तो आप इसे भी वहाँ पे लिख सकते हैं कि तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है उसे हम मंदाकिनी कहते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या नाम से जाना जाता है। सॉरी, यहाँ पे जो ये लिखा है यहाँ पे मंदाकिनी है, मंदाकिनी को क्या नाम से जाना जाता है। जो आकाशगंगा की सबसे नज़दीक यानी कि जो आकाशगंगा के सबसे नज़दीक यानी कि पास में जो स्थित है मंदाकिनी, उसे किस नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देवयानी। बिल्कुल ही राइट हो जाएगा देवयानी। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम से जाना जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नवीनतम ज्ञान मंदाकिनी है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो नवीनतम ज्ञान मंदाकिनी है वो कौन सी है, वो है ड्वार्फ मंदाकिनी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ड्वार्फ मंदाकिनी, जो कि नवीनतम ज्ञान मंदाकिनी है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सूर्य मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। पूछा जा रहा है कि सूर्य जो मंदाकिनी दुग्ध मेखला है के केंद्र से कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। जो सूर्य है वो दुग्ध मेखला के केंद्र से, जो मंदाकिनी है जिसका नाम है दुग्ध मेखला के केंद्र से सूर्य, जो कि ये मान लीजिए सूर्य है और ये रही हमारी दुग्ध मेखला मंदाकिनी, तो इसका जो ये केंद्र है, इस केंद्र से सूर्य के जो कि सूर्य की दूरी पूछी जा रही है। तो कितने प्रकाश वर्ष है ये पूछी जा रही है। सूर्य से दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र की दूरी जो कि पूछी जा रही है कितने प्रकाश वर्ष है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। जो कि दुग्ध मेखला है वो सूर्य से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। इसका यही राइट आंसर हो जाएगा हमारा 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में जो कि स्थित है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सूर्य अपने अक्ष से किस दिशा की ओर घूमता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सूर्य है हमारा वो अपने अक्ष के किस दिशा से, मतलब किस ओर घूमता है, किस दिशा की ओर घूमता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि सूर्य जो है अपने अक्ष के किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमता है। तो वो घूमता है पूर्व से पश्चिम की ओर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर। सूर्य अपने अक्ष से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य अपने अक्ष से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सूर्य एक गैसों का गोला है। आप भी जानते होंगे कि जो सूर्य है हमारा वो एक गैसों का गोला है जिसमें गैसों की मात्रा कितने % पाई जाती है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सूर्य जो कि है हमारा गैसों से बना है और उसमें जो गैसों की जो मात्रा है वो हमें प्रतिशत में यानी कि % में बतानी है, कितने % पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं। तो जो हाइड्रोजन पाई जाती है वो पाई जाती है 71% और जो हीलियम पाई जाती है वो पाई जाती है 26.5% और जो अन्य तत्व जो गैस के रूप में उपस्थित हैं वो हैं 2.5%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है और फिर हीलियम और फिर जो कि अन्य तत्व पाए जाते हैं। सो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि सूर्य के जो केंद्र है, केंद्रीय भाग का जो तापमान है वो कितना होता है। तो जो सूर्य के केंद्रीय बिंदु का जो तापमान होता है वो होता है 1.5 गुणे 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस, यानी कि वह 1.5 गुणे 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस जो कि सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो सूर्य के केंद्रीय बिंदु का जो केंद्रीय भाग का जो तापमान है वो है 1.5 गुणे 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है। तो जो सूर्य है हमारा सूर्य है, इसके जो बाहरी सतह है, इसकी जो बाहरी सतह है उसका तापमान हमसे पूछा जा रहा है कि सूर्य के जो बाहरी सतह का तापमान है, जो कि बाहरी सतह है, ये बाहरी सतह का तापमान डिग्री सेल्सियस में पूछा जा रहा है कितना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बाहरी सतह का जो तापमान है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सूर्य के केंद्र पर कितने हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं तथा कितने डिग्री सेल्सियस पर। हमसे पूछा जा रहा है कि सूर्य के केंद्र पर कितने हाइड्रोजन नाभिक मिलकर, यानी कि कितने हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और सूर्य का तब तापमान कितना होता है। सूर्य का जो तापमान होता है केंद्र बिंदु का, वो तापमान कितना होता है, तब हाइड्रोजन के नाभिक कितने मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इसका जो आंसर देखते हैं, इसे 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर, 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर जो कि एक हीलियम नाभिक का निर्माण 10 की घात 7 डिग्री सेल्सियस पर एक नाभिक का जो कि निर्माण होता है। हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर सूर्य के 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस पर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। जो 4 हाइड्रोजन नाभिक होते हैं वो मिलकर 10 की घात 7 डिग्री सेल्सियस पर एक नाभिक का, जो कि एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। सो क्लियर हो गया होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन 20। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं। तो जो सूर्य ग्रहण होता है उस समय एक मतलब सूर्य तो नहीं दिखता, सूर्य कट जाता है, तो जो उसका जो भाग दिखता रहता है थोड़ा थोड़ा, उसे क्या कहते हैं। तो जो सूर्य ग्रहण के भाग दिखने वाले भाग को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सूर्य किरीट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य किरीट, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। सो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जीके से जुड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट एंड हेल्पफुल कंटेंट देखने को मिलता है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।